जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएँ और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएँ। अनमोल होता है, परंतु उन लोगों के लिए ये बहुत अनमोल था, क्योंकि उम्र चली गई थी, परंतु इसके लिए बहुत विशेष बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे उसकी माँ के गर्भ धारण करने से पहले ही उन्हें दे दिया था। जैसा कि आपने पहले वचन में सुना ही है कि जकरिया के पास एक स्वर्गदूत आया गब्रियल नाम का, तो उसने पहले ही जकरिया को दे दिया था। गब्रियल जो परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली दूत था, उसने परमेश्वर के मंदिर में, जो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है, इस बालक के जन्म होने की घोषणा की थी। परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यह बालक एलिया नामक एक महान नबी की आत्मा में आएगा। उसने यूहन्ना के पिता के विशेष नेतृत्व दिए थे, उसको अच्छी तरह बताया हुआ था, जिसके आधार पर उसके जीवन को चलना है। उसके पवित्र बुलाहट के कारण कुछ बातें थी जिसे करने से उसको अनुमति थी। वह मधु नहीं पी सकता था, जिसे आप वाइन बोलते हैं, बल्कि उसे जीवते परमेश्वर की आत्मा से प्रतिपूर्ण होना था। यूहन्ना जब खड़ा होता गया परमेश्वर के राज में, तब परमेश्वर ने उसे जंगल में रहने के लिए बुलाया। पुराने नियम में एलिया की कहानी की तरह यूहन्ना भी इस मनुष्य के समान है। बहुत ही साधारण वस्त्र वह भी पहनता था कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया था, जिस तरह से एलिया परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। वह ऊँट के खुरखुरे बालों से बनाया गया था, ऐसे वस्त्र को धारण करता था। वह अपनी कमर पर चमड़े का पट्टा बांधता था और भोजन के लिए शहद और टिंडिया खाया करता था। उसके लंबे और नीरस दिनों की हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। अगर हम कल्पना करते हैं तो जो उसने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए बिताए होंगे, उन अंधेरे और सर्द रातों की कल्पना कीजिए जो यूहन्ना ने रात के उस चमकते हुए तारों के नीचे बिताया और प्रार्थना किया और हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहा, अपने हृदय में परमेश्वर की इच्छा पर चला। आगे समय आ गया था इजराइल की देश में यूहन्ना जाए। परमेश्वर के लोगों को उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना था। यशायाह ने यीशु के आने के 700 साल पहले ही यूहन्ना की आने की घोषणा कर दी थी। परमेश्वर ने नबी के द्वारा यह घोषणा पहले ही कर दिया था। अगर आप यशायाह के 40 अध्याय और 3 और 4 वचन को पढ़ते हैं तो बताया गया है, देखो मैं अपना स्वर्गदूत भेज रहा हूँ, वह मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी करो। यह प्रभु के आने से और यूहन्ना के आने से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। ये भविष्यवाणी 700 साल पहले ही हुई थी। यशायाह में यह अध्याय उन महान नबियों की शुरुआत है जो मसीह के विषय में बताते हैं। यशायाह ने यह घोषणा किया कि इजराइल के भविष्य में कभी एक व्यक्ति आएगा जो मसीह के आने की घोषणा करेगा।
यह दूत परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, सामर्थ्य और अधिकार के साथ बोलने वाला होगा। वह इजराइल का अंतिम महान नबी होगा। परंतु यूहन्ना और अन्य नबियों में यह अंतर था कि वह उन लोगों में प्रचार कर रहा था जो स्वयं मसीह से भेंट करेंगे, उनके हृदय में अपने राजा को मिलने के लिए तैयार होने के लिए तैयार कर रहा था। क्या यह देश इस परमेश्वर के दूत की सुनेंगे? जिस देश में इतना पाप हो, क्या वो अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? समय आ गया था जब परमेश्वर ने यूहन्ना को जंगल को छोड़कर अपनी सेवकाई को शुरू किया था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, आप यशायाह के 40 केडी में आप पढ़ते हैं, उसकी मदद से लोगों को समझना पड़ता था वह कौन है। जिस तरह हम समय को नापते हैं, हमें समय नापने के लिए शायद 26 एडी में हुआ होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। परंतु उन दिनों में समय को इस तरह से नहीं नापा जाता था, साल के हिसाब से नहीं, एडी के हिसाब से नापा जाता था। उस समय रोम के साम्राज्य जितने साल राज करते थे, उस हिसाब से सालों को नापा जाता था। लूका इस बात को लिखता है कि यह रोम के टिबेरियस कैसर के राज्य के 15वां साल था। उस समय पातियुस पिलातुस रोम का अधिकारी था, जो यहूदिया के ऊपर राज कर रहा था। ऐसे यहूदी अगुए भी थे जो रोमी राज के अधीन में थे। जब हेरोदेस राजा मर गया, तब रोमी राजा के अगुओं ने तय किया कि इजराइल को उसके 2 बेटों के बीच में बांट देंगे। उसका पहलौठा पुत्र, जिसका नाम भी हेरोदेस था, उसे गलील पर राज करने को दिया गया। उसके भाई फिलिपुस और लिसनियस को बाकी के क्षेत्र को शासक बना दिया गया। इस बीच यरूशलेम में कैफा और हनन्याह यरूशलेम के मंदिर में महायाजक थे। हेरोदेस राजा ने उन्हें नियुक्त किया था। उन्हें अपनी नियुक्ति आदर और सम्मान के साथ नहीं मिली थी। उन्हें इजराइल के उच्च धार्मिक अधिकार को राजनीतिक तरीकों के द्वारा हासिल करने की आज्ञा दी। यह एक बहुत ही भयंकर तरीका था। वह लोग राजा थे, इसलिए उन्हें यह मिला था सम्मान, नहीं तो यह लोग नहीं पाने के योग्य थे। महायाजक बनने का जो पवित्र परमेश्वर और उसके लोगों को मध्यस्थ होने के लिए बनाया जाता है, परंतु यरूशलेम में महायाजक बनना एक बहुत ही ज़बरदस्त अधिकार होता है और यह उन लोगों को अपने स्वार्थ को पूरा करने को आकर्षित करता था। उन्हें परमेश्वर के बच्चों के लिए धार्मिक अगुए बन कर रहना था, परंतु उनके हृदय उनकी इच्छा को पूरी करने में बहुत दूर थे। वह परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते थे। यह वही लोग थे यूहन्ना के समय और यीशु के जीवन के समय जो राज कर रहे थे। उन सभी के पास सांसारिक अधिकार थे, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की आत्मा में आया और वह परमेश्वर के राज्य के लिए जिया। सदनसार की अगुए परमेश्वर की सामर्थ्य के विरुद्ध उसके सेवक के द्वारा आते थे और उन्हें चुनाव करना पड़ता था। क्या वे परमेश्वर की उन योजनाओं के आगे समर्पण कर सकते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता? यूहन्ना ग्राम क्षेत्रों में लोगों को प्रचार करते हुए उन्हें बपतिस्मा दिया करता था। उसने उनसे कहा, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह यूहन्ना की पूरी सेवकाई का संपूर्ण विचार है। आइए कुछ समय लगाकर इसके अर्थ को समझते हैं। पश्चाताप शब्द से इसका क्या मतलब था? यूहन्ना के भीतर एक नबी का उत्साह था। उसके लिए पश्चाताप हृदय का संपूर्ण रीति से परिवर्तन होना। इसका मतलब उस समय उन सब बातों से दूर होना जो परमेश्वर के विरुद्ध था। इसका मतलब उन सब बातों को इनकार करना जो उसके लिए अशुद्ध और आक्रामक है। हर बुराई को छोड़ना था। जब यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देता था
उन्हें उन पापों का पश्चाताप करना था जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था। फिर उनके पूरे शरीर को पानी में डुबोता था। जिस प्रकार पानी का तेज बहाव उन लोगों के शरीर की गंदगी को बहा ले जाता था, यह एक प्रभावशाली और प्रतीकात्मक क्रिया थी जो संसार को यह बताती थी कि वे जीवन के एक रूप में मर चुके हैं और दूसरे में उठ रहे हैं। परमेश्वर अपने पूरे वचन में यह कहता है कि वह हर एक पश्चाताप करने वाली आत्मा से प्रेम करता है। हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह भी 32 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया था, मगर आज के जो प्रचारक हैं, जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं ज्ञान है, जिन्हें पता तक नहीं है हमें बाइबल कैसे पढ़नी है, हमें परमेश्वर के वचन में कैसे चलना है, बपतिस्मा का मतलब क्या है, उन कम उम्र वाले बच्चों को लोग बपतिस्मा दे रहे हैं। ये सब परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। ये सब परमेश्वर के विद्रोही हैं जो लोग ऐसा करते हैं। हमें एक सीमा दी गई है। चाहता तो प्रभु यीशु मसीह बचपन में ही बपतिस्मा ले लेता, मगर एक उम्र दिखाई गई है। जब तक आपको अच्छी तरह ना ज्ञान हो, हमें बपतिस्मा लेना नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं वह यह दावा करता है कि वह उन सभी को स्वीकार करेगा जो सच्ची नम्रता के साथ उसके पास आएंगे। वह यह वादा करता है कि वह उनके सभी पाप और अपमान को लेकर उन्हें शुद्ध और साफ करेगा। वह वादा करता है कि वह उन सभी को जो उस पर भरोसा रखते हैं और धार्मिक जीवन जीने की खोज करते हैं, उन्हें सामर्थ्य देगा। इजराइल के लोगों के लिए यूहन्ना के हृदय की यही इच्छा थी। क्या यह सुंदर नहीं है? आपको क्या लगता है यूहन्ना का क्या मतलब था? स्वर्ग के राज्य से जब यहूदी व्यक्ति इस वाक्य को सुनता था या जब वे परमेश्वर के राज्य के शब्द सुनते थे, उनके भीतर कई विचार आते थे। वह समझते थे कि उनका परमेश्वर यहोवा युगायुग है, उनका कोई आरंभ नहीं था और वह सदा के लिए था। अनंत काल में कहीं ना कहीं परमेश्वर कार्य कर रहा था। उसने पूरी सृष्टि को रचा हुआ था। पूरे आकाश मंडल से लेकर सब छोटे कीड़े तक, यह सब परमेश्वर का ही है और इसलिए यह सब उसके महान विश्व राज का एक हिस्सा है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके राज्य की देखभाल करने का एक सोच से बाहर अवसर दिया। हमें उसके शक्तिशाली सेवक हो सकते हैं। उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी हम कर सकते हैं। उसकी सृष्टि पर राज करना है। जब मनुष्य ने शैतान के प्रति निष्ठा दिखाई, प्रेम दिखाया और परमेश्वर से बढ़कर उस शैतान पर विश्वास किया, तब इस संसार में हम उस भयंकर श्राप ले आए। हमने उसे अंधकार में डाल दिया। पाप, बीमारी, संघर्ष, क्लेश और मृत्यु रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया। आज सभी इंसान मजबूर हैं, दुख के साथ रोटी खाते हैं, रोज बीमार पड़ते हैं, नई नई बीमारियां हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह एक आज़ाद रहने के लिए बनाया था हमको। मगर पाप जब हुआ इस पृथ्वी पर आदम और हव्वा के द्वारा, आज हमारे जीवन में मृत्यु और रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हमारे पहले पिता आदम ने उसे चुना था और एक मनुष्य के परिवार का पिता होते हुए उसने हम सब के लिए यही चुना। पाप और अपमान का रोग हर मनुष्य के जीवन को पीड़ित करता है, परंतु इस वचन को यहाँ समाप्त नहीं किया करने वाला था। प्रारंभ से ही परमेश्वर की यह योजना थी कि ज्योति के राज्य को अंधकार में ले आएगा। यहूदी देश परमेश्वर का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे वह अपने रूप से और शिक्षाओं के द्वारा ला रहा था। उनके नबी उन्हें परमेश्वर के अद्भुत योजना को बताएंगे ताकि मसीह के द्वारा उसके राज्य का आनंद और शांति के साथ स्थापित हो सके। यही वह राज्य है जिसका इजराइल को इंतजार था। यूहन्ना जानता था कि पुराने नियम में मसीह के आने की घोषणा के साथ साथ परमेश्वर का वह महान दिन आने वाला था। धर्मी जन जो प्रभु पर विश्वास करते थे और
उसकी आज्ञाकारिता में जीते थे वे बचाए जाएंगे, परंतु कठोर मन वाले और पापी नष्ट किए जाएंगे। दुष्टता से दूर होने से इनकार करने से वे स्वर्ग के राज्य के अयोग्य हो गए हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर उनका सच्चा राजा नहीं है। उनके अपने ही निर्णय उन्हें परमेश्वर के क्रोध और न्याय के लिए योग्य ठहराते हैं। यूहन्ना जानता था कि यह उनका काम था कि वह इजराइल के लोगों के लिए चुनाव बनाएं और एक रास्ता दिखाएं। फिर भी वह भविष्य के विषय में विस्तार से नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि सब कुछ कैसे होगा। वह विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए निकला गया था, जो परमेश्वर ने उसे एक चेतावनी के तौर दिया था, ताकि लोग अपने उद्धारकर्ता और उसके राज्य के बारे में उस हृदय के साथ स्वागत कर सके जो पश्चाताप के साथ किया गया है। मगर किसी ने यूहन्ना की बात तो नहीं मानी। जो लोग माने उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु को पहचाना, मगर प्रभु इस पृथ्वी पर आया। जो लोग यूहन्ना की बातों को सुने और अनसुना कर दिया, वो प्रभु को नहीं पहचाने। हम लोगों के बीच प्रभु आके चला गया। अगले वचन में हम जानेंगे कि मार्ग को कैसे तैयार करें। आमीन।